चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए देख लेते हैं नियम और एक दो सेंटेंस को देख लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि हाँ, सबसे पहले पहचानना होगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस कौन से टाइप का, यस नो टाइप है या फिर डब्ल्यू टाइप का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर आप देख लीजिए और आसानी से उसमें हमने समझा दिया है यस नो टाइप क्या है और डब्ल्यू टाइप क्या है। तो ये जो वाक्य लिखे हुए हैं हमने एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाँ, जो वाक्य प्रश्न पूछने के बाद जिनका आंसर यस या नो में मिले वो यस नो टाइप के होते हैं और जिनका कोई रीजन मिले यस नो को छोड़ करके वो डब्ल्यू टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अनुवाद को कि इसको हम अनुवाद कैसे करते हैं। वाक्य लिखा है कि क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। अब जो ये वाक्य है यस नो टाइप का। क्यों? क्योंकि जवाब यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया इसका जो जवाब होगा वो यस या फिर नो में ही होगा, हाँ या फिर नहीं में होगा। तो चलिए देखते हैं कि हाँ इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के हिसाब से। कर्ता हमारा है तुम यानी कि यू के साथ में प्रयोग किसका होता है, आर का लिख देंगे। आर इसके बाद में सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गोइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट टू स्कूल और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट टुडे। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब इसी तरीके से देख लेते हैं अगर डब्ल्यू टाइप में होगा तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो वाक्य हमने लिखा है कि वे आज क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। वे आज क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। ये क्यों शब्द बीच में आया हुआ है, डब्ल्यू एच टाइप का है, तो सबसे पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा कि वाई और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि वे की अंग्रेजी दे, वाई आर दे प्लेइंग, why are they playing the cricket today। यानी कि वे आज क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद और मुख्य क्रिया के पहले बीच में नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि नेगेटिव बना लेना है और इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव नेगेटिव को एक बढ़िया तरीके से वीडियो में समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट सेंटेंस का टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रश्न भी पूछे और नहीं शब्द भी उन वाक्यों में ऐड रहे, यानी कि नहीं शब्द भी जुड़ा हो। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, वेरी सिंपल है। बस सेंटेंस के रूल्स को समझना है कि हाँ रूल कैसे फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से रूल को रखना है, बस इतना समझ जाएंगे। बाकी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना पहले के जैसा ही एकदम से आसान है। तो इसमें जो नियम है वो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में आप याद रखिए ये बात का कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो यस नो टाइप का है तभी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, अन्यथा इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो प्रश्न पूछ रहा होगा बीच में अगर आया हुआ होगा डब्ल्यू एच टाइप का होगा तो उसको हम पहले लिख देंगे, इसके बाद में तब सहायक्रिया लिखेंगे। सहायक्रिया के बाद में हमको लिखना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, इसके बाद में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगाना है आईएनजी और आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख देना है और
कर्म लिखने के बाद में अगर कोई भी शब्द बच रहा है, कोई भी वर्ड्स ऐसा है जो कि वाक्य में आया हुआ है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम ऑब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। तो चलिए अब एक दो सेंटेंस है, सेंटेंस का अनुवाद कर लेते हैं और इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है कि क्या हिरन पानी नहीं पी रहा है, क्या हिरन पानी नहीं पी रहा है। तो अब इस सेंटेंस का अगर हम अनुवाद करें तो ये जो सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आया हुआ है, यानी कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य है एस्नो टाइप का, एस्नो टाइप का वाक्य है। तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया से ही शुरुआत करेंगे। जब सहायक क्रिया से शुरुआत करेंगे तो हिरन एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, लिख दिया। अब इसके बाद में कह रहा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट डियर। इसके बाद में नॉट, इज डियर नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है, पी रहा है, हिरन पानी पी रहा है, तो हो जाएगा ड्रिंक। और इसमें जोड़ देंगे हम ing, तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। इज डियर नॉट ड्रिंकिंग द, क्या नहीं पी रहा है, पानी, यानी कि वाटर। अब ये वाक्य हो गया हमारा द वाटर। अब ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। हाँ, ये बात विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम अनुवाद कर रहे हो तो अनुवाद करने के बाद में वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो वाक्य गलत माना जाता है। चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है कि सीता स्कूल में गीत क्यों नहीं गा रही है, सीता स्कूल में गीत क्यों नहीं गा रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्यों शब्द आया हुआ है, और यह क्यों शब्द WH टाइप का इंट्रोगेटिव है, यानी कि बीच में आया हुआ है। तो जब ये WH टाइप का है तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनका अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखा जाता है जो कि बीच में आया होता है। तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब वाई के बाद में हम सेम यही नियम का पालन करेंगे। इसी नियम के आधार पे हम अनुवाद करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर। तो सीता एक वचन है तो क्या हो जाएगा, वाई इज। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, वाई इज सीता। इसके बाद में क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, गा रही है, सिंगिंग, नॉट सिंगिंग। सिंगिंग के बाद में ऑब्जेक्ट, सॉन्ग। कहाँ नहीं गा रही है, इन स्कूल। और इस तरीके से हमारा ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। यानी कि एकदम आसानी से आपने देखा कि आसानी से ये पूरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आ गया। बस एक बार आपको वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं किए हुए तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब रोज़ डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो की नई सीरीज जल्दी आने वाली है जिसमें कि हम GK GS को भी क्लास को भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.